फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुमार मित्तल की 12th क्लास की फिजिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 17 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। न्यूमेरिकल नंबर 17, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, रगड़ने का मतलब है घर्षण से, और जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। ये हम आपको पहले वीडियोस में काफी देर तक एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस प्रकार से घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। तो जब इन दो विद्युत रोधी छोटे छोटे गोलों को आपस में रगड़ा गया तो ये दोनों विद्युतमयी हो गए, इलेक्ट्रीफाई हो गए, चार्ज हो गए, इन पर आवेश आ गया और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यानी आपको इनके बीच की दूरी का मान दिया हुआ है r = 1 सेंटीमीटर, जिसे आप मीटर में चेंज कर लीजिए 100 से डिवाइड करके। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे ऊपर ले जाइए तो 10⁻⁻² मीटर, ये आपको बीच की दूरी दी गई है। और ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यानी बल का मान दिया हुआ है आपको F = 0.1 न्यूटन। तो हम ये मान लेते हैं कि जब इन दोनों को रगड़ा जा रहा है तो एक गोले से दूसरे गोले पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। माना एक गोले से दूसरे पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, Q = NE। अब दो गोले हैं तो दोनों पर आवेश अलग अलग होगा। तो पहले गोले पर मान लीजिए Q1 आवेश है, Q1 = N × E, और Q2 = N × E। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और ये E का मान दोनों में समान रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम इसमें कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², क्योंकि हमें इन दोनों पर कितने तो रगड़ने पर इस दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, यानी ये n की संख्या जो है वो हमको निकालनी है। तो लिख लीजिए कैसे करेंगे इसको। F का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 = इसकी वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁻⁹। और यहाँ देखिए Q1 = N × E, Q2 = N × E। तो N की मल्टीप्लाई N से कर दीजिए, N² हो गया, और E² की वैल्यू रख दीजिए। तो E² की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r²। का मतलब 10⁻⁻2 10⁻⁻2। अब इन सब की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और n² की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, 1 से इन सब की मल्टीप्लाई होगी। तो n² = इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0.1 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁻2, और n² के साथ जो भी कुछ है वो सब कहाँ आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19, ये आ गया। छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आइए इसको कर लेते हैं हम लोग। जब यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो -1 ले लीजिए यहाँ पर। तो देखिए ऊपर क्या बच रहा है, पावर में 10⁻⁻2 -2 -1 मीन्स -5।
ठीक है। अब नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली पावर सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस के 19 है और ये माइनस के 19 है, तो ये कितने हो गए, माइनस के 38। ठीक है, और ये ऊपर जा रहे हैं तो प्लस के 38। अब ये यहां से प्लस के 9 है, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। अपॉन यहां देखिए 9 इंटू 1.6 1.6 16 का स्क्वायर 265 होता है, तो ये इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर, देखिए 9 और 5 14 होते हैं, तो इसमें से 14 को माइनस कर लीजिए तो ये 24 बच रहा है आपके पास। और अपॉन में 9 इंटू 2.56, ये सब n स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास। तो ये n स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई है 10 की पावर 24 अपॉन 9 इंटू 2.56। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो पावर में +2 ऐड हो जाएगा, तो अब n स्क्वायर हमारा हो गया है 10 की पावर 26 अपॉन 9 इंटू 256। अब अगर आपको n चाहिए है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 10 की पावर 26 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 256, तो देखिए 26, तो ये 10 की पावर 13 हो गया। 9 का मतलब 3 हो गया, और ये 16 का स्क्वायर होता ही है 265, तो ये 16 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 1/48 इंटू 10 की पावर 13। तो जब 1 को 48 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा 0.020833, ऐसे मिलता जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 13, ये डिवाइड मैंने पहले से करके रखा हुआ है, आप भी करके देख लीजिएगा, तो ये इतना आएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं, 0.021, इसको सबको 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। अब इस पॉइंट को हम 2 के बाद ले जाना चाह रहे हैं, यानी 2 स्थानों तक दशमलव को इधर लेकर आ रहे हैं, तो हमें यहाँ -2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10 की पावर 11। ये n का मान आ गया, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था चैप्टर नंबर 1 का, जो हमने सॉल्व किया, जिसमें हमारा ये आंसर आया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18 क्या कहता है। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो पहले आपको दो बिंदु आवेश, इनका मान दिया हुआ है। Q1 कितना है, +2 माइक्रोकूलम, इसको आप कूलम में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको Q2 का मान दिया हुआ है, Q2 इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोकूलम, इसे भी आप कूलम में चेंज कर लीजिए, 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये Q1 और Q2 दोनों के मान दिए हुए हैं, और आपको बल का मान दिया हुआ है F 12 न्यूटन का। तो चलिए इसका पहले फर्स्ट पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, इनके बीच की दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी कैलकुलेट करने के लिए कूलम के नियम का प्रयोग करते हैं। तो कूलम का नियम क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनकी सबकी वैल्यू रख लीजिए। F का मान आपको दिया हुआ है 12, 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। Q1 की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू आपके पास है 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर आपको चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं हम लोग। 6 दूनी 12, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अब, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये -6 और -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, इसको सॉल्व कर लीजिए,
6 और 6 12, माइनस का 12 प्लस का 9 माइनस का 3, तो ये 9 इंटू 10 की पावर -3, ये आर स्क्वायर का मान निकल कर आ गया हमारे पास मीटर में। तो इसको ऐसा ही रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए। तो आगे क्वेश्चन ये कहता है कि अब इस प्रत्येक आवेश को -4 कूलॉम का आवेश और दिया गया, यानी पहले आपके पास Q1 2 माइक्रो कूलॉम था, इस पर -4 माइक्रो कूलॉम का आवेश और दे दिया गया, तो ये -2 माइक्रो कूलॉम का आवेश है। इसे चेंज कर लीजिए, तो ये -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलॉम का आवेश है Q1 डैश। अब पहले हमारे पास Q2 कितना था, 6 माइक्रो कूलॉम था, इस पर जब हमने 4 माइक्रो कूलॉम का आवेश और दे दिया तो ये हमारे पास +2 माइक्रो कूलॉम का आवेश आ गया। इसको भी आप चेंज कर लीजिए कूलॉम में, तो ये Q1 डैश Q2 डैश निकल कर आ गया। फिर से हम कूलॉम का नियम लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन 2 2 जा 4 अपॉन 10 की पावर -3, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सीधे सीधे 4 न्यूटन का बल, आकर्षण बल निकल कर आ गया, जबकि आवेशों को हमने चेंज किया। +2 माइक्रो कूलॉम और 6 माइक्रो कूलॉम के आवेश को हमने -4 माइक्रो कूलॉम का आवेश और दे दिया, तो हमने बल ज्ञात किया, वो निकल कर आया 4 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल नंबर 17 और 18 थे चैप्टर नंबर 1 के, जो हमने इस वीडियो में सॉल्व करे। आपको कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गए, और क्या ऐसा पॉइंट था जो आपकी समझ में नहीं आया, हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।